जय हिंद दोस्तों आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे द का यूज, मतलब द का यूज किस तरीके से करना है। ऑलरेडी हमने 2 क्लास पूरी कंप्लीट कर ली है, इसके बारे में पढ़ लिया है, लेकिन ये जो पार्ट है ये एंडिंग पार्ट है द के यूज का। तो यहाँ पर आज की जो क्लास है इसमें जो आर्टिकल है ये कंप्लीट हो जाएगा और कल की जो क्लास रहेगी वो पूरी तरीके से प्रैक्टिस क्लास रहेगी। मतलब उसमें आपको पूरा प्रैक्टिस करना है, उसमें आपको खुद को चेकआउट करना है कि हमने जो पढ़ा है वो कितना अच्छी तरीके से पढ़ा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख लें। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पे सबसे पहला वाला पॉइंट लिया है। यहाँ पे आज की जो क्लास है इसमें जितना जल्द हो सके हम मैक्सिमम यहाँ पे टॉपिक कवर करेंगे, मतलब मैक्सिमम इसके जो पार्ट है आर्टिकल के यूज ऑफ द के ये पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सबसे पहला यहाँ पे क्या है, मरुस्थल दिया है। मरुस्थल मतलब यहाँ पे इसको इंग्लिश में बोलेंगे डिजर्ट। ठीक है, डिजर्ट। तो जितने भी वर्ल्ड में डिजर्ट हैं, जितने भी मरुस्थल हैं, जितने भी रेगिस्तान हैं, उनके नाम के पहले क्या लगाएंगे, तो द का यूज करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पे द सहारा डिजर्ट। द सहारा डिजर्ट मतलब सहारा का मरुस्थल। सहारा का मरुस्थल कहाँ पर है, तो ये है अफ्रीका के उत्तर में। ठीक है, तो सहारा का क्या है, मरुस्थल है, पूरा रेतीला एरिया है, इसलिए इसके सामने क्या लगा, द लगा। राइट, उसके बाद फिर देखें तो थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल इसके पहले भी क्या लगा है, द लगा है, तो थार डिजर्ट। ठीक है, द थार डिजर्ट इस तरीके से है। और उसके बाद में द गोबी डिजर्ट। अब गोबी डिजर्ट कहाँ पर है, तो एशिया में उत्तर की साइड में है, मंगोलिया वगैरह उसके पास का जो एरिया है। ठीक है, चाइना से ऊपर ये वाला जो पूरा एरिया है कौन सा है, तो ये मंगोलिया डिजर्ट है। राइट, तो ये है डिजर्ट, मतलब जहां पर भी आपको डिजर्ट लिखा हुआ मिले, डिजर्ट लिखा हुआ दिखा, ठीक है, उसके आगे जो भी नाम लिखा है उसके आगे क्या लगाना है, द लगाना ही लगाना है। राइट, इतना केवल ध्यान रखना है। राइट, अब इसके बाद फिर यहाँ पे दिया है लास्ट में, ये फोर्थ वाला है, इसमें ये दिया है कालाहारी मरुस्थल, ये कालाहारी डिजर्ट। तो द कालाहारी डिजर्ट ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी डिजर्ट है, कालाहारी डिजर्ट है। अब कालाहारी डिजर्ट कहाँ पर है, तो आपने देखा होगा, जीके में पढ़ा होगा, अफ्रीका महाद्वीप के सबसे दक्षिण में दक्षिण अफ्रीका है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका कंट्री है। अब वहीं पर क्या है, तो वहीं पर है कालाहारी मरुस्थल है। राइट, तो इस तरीके से यहाँ पे मरुस्थल के बारे में ये पूरा कंप्लीट हुआ। तो मरुस्थल का नाम मतलब डिजर्ट जहां पर लिखा हुआ है उसके पहले जो भी नाम लिखा है सीधे सीधे समझ में नहीं आए तो द लगा देना है। ठीक है, द लगा देना है। क्लियर है। अब इसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाए। दूसरे नंबर पे क्या दिया है, यहां पे हिंदी में ही लिखा है ताकि आसानी से समझ पाए। ठीक है, तो धार्मिक संप्रदाय, इंग्लिश में बोलेंगे इसको रिलीजियस कम्युनिटी। तो धार्मिक संप्रदाय या फिर रिलीजियस कम्युनिटी, इनके नाम के पहले क्या लगेगा, द लगेगा। ठीक है, अब देखो यहां पर एग्जांपल सबसे पहला वाला लिया द हिंदूज। ठीक है, द हिंदूज, तो हिंदू संप्रदाय है, तो इस शब्द के पहले क्या लगेगा, द लगेगा। राइट, अब इसी टाइप से दूसरा देखो, दूसरा यहां पर दिया है द मुस्लिम्स। तो मुस्लिम एक संप्रदाय है, तो उसके पहले क्या लगेगा, द। उसके बाद में यहां पे आगे देख लें द क्रिश्चियन। ठीक है, क्रिश्चियन उनके समुदाय के पहले क्या लगेगा, द लगेगा। मतलब हर एक रिलीजियस कम्युनिटी है उनके पहले द लगेगा। एक बात और मैंने कल की क्लास में बताई थी, वो ये है, जितने भी रिलीजियस जो ग्रंथ हैं, धार्मिक ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ के नाम से भी पहले क्या लगेगा, द लगेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है इसका। अब इसके बाद फिर यहां पर देखें तो यहां पर ये है द सिक्स। ठीक है, सिक्स समुदाय है, तो इस समुदाय के लिए इंग्लिश में हम बोलेंगे तो द सिक्स। ठीक, इस तरीके से यहां पे ये देख लेंगे। उसके बाद द जेव्स, ये अलग संप्रदाय है। तो इस तरीके से धार्मिक संप्रदाय जितने भी हैं, जो भी आपके सामने इसमें से कोई भी नाम आया तो वहां पर द का इस्तेमाल करना है। क्लियर है। अब फिर आओ यहां पर अगला है फिजिकल पोजीशन बताने वाले शब्दों के पहले। ठीक है, पहले लिख दिया यहां पे मैंने, पहले। राइट, इस तरीके से फिजिकल पोजीशन बताने वाले शब्दों के पहले द का इस्तेमाल होगा। किसका इस्तेमाल होगा, द यूज होगा। ठीक है, यूज होगा। अब यहां पे थोड़ा सा ये देखें, फिजिकल पोजीशन का मतलब क्या होता है। कई बार आपने इस्तेमाल किए शब्द कि कोई सामान रखा है सबसे छत के सबसे ऊपर रखा है, ठीक है, मकान के सबसे ऊपर रखा है, या फिर कोई सामान है जो सबसे नीचे रखा हुआ है, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, या फिर कोई ये बोलते हैं कि कोई सामान है या फिर कोई व्यक्ति है वो सबसे आगे खड़ा है लाइन में, या फिर कोई व्यक्ति सबसे पीछे लाइन में खड़ा है, ऐसा इस्तेमाल करते हैं शब्द। ठीक है, हिंदी में। तो इन्हीं शब्दों को इंग्लिश में भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इंग्लिश में भी लिखते हैं। तो इंग्लिश में जब लिखते हैं तो उसके आगे द लगा के लिखते हैं। ठीक है, हिंदी में द का कोई रोल नहीं है, सीधे सीधे बोलते हैं कि सबसे ऊपर है, ठीक है, या फिर सबसे नीचे है, इस तरीके से सीधे सीधे बोलते हैं। लेकिन इंग्लिश में थोड़ा सा ध्यान रखना है और इंग्लिश में यहाँ पे द लगाना है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले एट द टॉप ऑफ, एट द टॉप ऑफ मतलब सबसे टॉप पर, सबसे टॉप पर कोई भी वस्तु रखी, कोई व्यक्ति खड़ा है, कुछ भी हो सकता है,
एट द टॉप ऑफ, तो यहां पर टॉप के पहले, टॉप का मतलब क्या होता है सबसे ऊपर, तो यहां पे इसके पहले क्या लगा है, द लगा है, राइट। अब इसके बाद फिर दूसरे नंबर पे देखें एट द बॉटम। एट द बॉटम का मतलब क्या है, बॉटम का क्या ये मतलब होता है कि सबसे नीचे, ठीक है, सबसे नीचे। तो इस तरीके से यहाँ पे एक कॉपी मान लो से कि ये बुक भी है, तो इस बुक में ये टॉप है और ये क्या है, बॉटम है, ठीक। तो इसको बोलेंगे एट द टॉप ऑफ। ये पेन कहाँ पर रखी, इसके ऊपर, ठीक है, एट द टॉप ऑफ, क्लियर है। और यदि यहाँ पर है तो फिर ये बोलेंगे एट द बॉटम, ठीक है, एट द बॉटम ऑफ। तो इस तरीके से यहाँ पे इस्तेमाल इसको कर लेंगे, राइट। अब फिर आगे देखो तो द फ्रंट ऑफ। द फ्रंट ऑफ इसका मतलब क्या है कि ये मार्कर कहाँ पर रखा है, मेरे सामने है, ठीक है। तो फ्रंट का मतलब क्या होता है, फ्रंट का मतलब ये होता है सामने, ठीक है, सामने। तो सामने एक प्रकार से क्या है, इस मार्कर की पोजीशन बताइए, ठीक है, सबसे ऊपर है, मतलब क्या है, किसी न किसी वस्तु की पोजीशन बता रहे हैं। तो इस तरीके से पोजीशन बताने वाले जो भी शब्द, ये शब्द हैं, जो भी वर्ड है, उनके पहले क्या लगेगा, तो उनके पहले लगेगा क्या, द लगेगा, राइट। तो इसलिए यहां पर सबके पहले क्या लगा है, द लगा है, राइट, इस तरीके से। फिर थोड़ा सा देखें द इनसाइड। द इनसाइड का मतलब होता है अंदर, ठीक है, इनसाइड मतलब अंदर। तो इस तरीके से द इनसाइड लगा। द बैक ऑफ। द बैक ऑफ मतलब पीछे, ठीक, इस तरीके से। उसके बाद द आउटसाइड। आउटसाइड मतलब बाहर की साइड, ठीक है, बाहर की साइड। तो आउटसाइड यहां पे क्या लगा, द लगा, क्लियर। इतना यहां पर क्लियर हुआ है। तो लास्ट में ये भी देख ले, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, और इसमें ध्यान रखना है कि ये जो फैक्ट आए तो इसमें अधिकतर लोगों के इस फैक्ट में गलती होने की संभावना रहेगी, ठीक है, इसलिए ध्यान से समझ ले। इस केवल इस फैक्ट को, दो ये 4-5 दिए हैं इनको, ठीक। तो देखो यहाँ पे हिस्टोरिकल इवेंट। हिस्टोरिकल इवेंट का मतलब क्या होता है, ऐतिहासिक घटनाएं। क्या बोलेंगे, ऐतिहासिक घटना। तो इस तरीके से हिस्टोरिकल इवेंट जितने भी हैं उनके नाम के पहले क्या लगेगा, द लगेगा। ये माइंड में सेट कर लेना है, क्लियर है। तो यहां पर सबसे पहला जो एग्जांपल लिया है ये है द बैटल ऑफ पानीपत। द बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत का जो युद्ध का मैदान है, या पानीपत का जो वार है, उसे हम क्या बोलेंगे, द बैटल ऑफ पानीपत। और पूरे वर्ल्ड में पानीपत, जब बैटल ऑफ पानीपत क्या है, एक ही है, सिंगल है। तो इस तरीके से यहाँ पे यूनिक चीज है ये, इसलिए यहाँ पर ये क्या है, हिस्टोरिकल इवेंट है, ऐतिहासिक घटना है। तो इसके नाम के पहले क्या लगा, तो यहाँ पे लगा द, क्लियर। अब फिर से यहाँ पर देखें तो यहाँ पर द रशियन रिवॉल्यूशन, रूस की क्रांति पढ़ते हैं हम, इतिहास में क्या पढ़ते हैं, रूस की क्रांति। तो रूस की क्रांति के पहले क्या लगा, द। तो जितनी भी क्रांतियां आपको मिलेगी, जितने भी रिवॉल्यूशन आपको मिलेंगे, क्रांति को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो रूस का हो, चाइना का हो, या फिर और किसी का हो, ठीक है, जितने भी रिवॉल्यूशन आएंगे उनके नाम के पहले क्या लगाना है, द लगाना है, क्लियर है। अब इसके बाद में इसी टाइप से द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति के बारे में पढ़ते हैं हम, ठीक है, वो भी हिस्ट्री में ही पढ़ते हैं। तो औद्योगिक क्रांति है, तो क्रांति जितनी भी हो, ठीक है, उनके पहले क्या लगाना है, द लगाना है। अब इसके बाद लास्ट में द सिविल वार। सिविल वार, ठीक है, तो सिविल वार के पहले भी क्या लगा, द लगा। तो जितने भी युद्ध से संबंधित कोई बात होती है, या फिर कोई रिवॉल्यूशन की, क्रांति की बात होती है, तो इनके पहले क्या लगाना है, द लगाना है, क्लियर। तो इस तरीके से यहां पर ये है यूज ऑफ द, ठीक है, यूज ऑफ द। तो द का यूज करना हमने यहां पर सीखा। और थोड़ा सा और यहां पे देख लें तो जितनी भी यूनिक चीजें हैं, मतलब विश्व में केवल एकमात्र चीज हो वो, उसको क्या बोलेंगे, यूनिक चीज, ठीक है। तो कोई भी यूनिक चीज है जो एक ही हो, उसके अलावा दूसरी ना हो, तो ऐसी चीज मान लो कोई सेंटेंस में है, ऐसी चीज का नाम सेंटेंस में है, तो उससे पहले क्या लगाना है, तो द लगा देना है, क्लियर है। तो इतना यहां पर क्लियर हुआ है। तो अब दोस्तों यहां पर इसके अलावा बहुत सारी चीजें थोड़ी सी ऐसी है, ये पढ़ने के बाद भी आपको कंफ्यूजन रहेगा, थोड़ा बहुत रहेगा, ठीक है। तो वो कंफ्यूजन कल हम कल की क्लास में सारे प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को मैं लाऊंगा आपके सामने। उस क्वेश्चन को आप जब लगाओगे, उस क्वेश्चन को फिर समझेंगे, तो आपके माइंड से जितने भी कंसेप्ट हैं और क्लियर हो जाएंगे, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हुआ, आर्टिकल, ठीक है, ए, एन और द पूरा कंप्लीट है। बस ये कि प्रैक्टिस करना बाकी है, क्वेश्चन लगाना बाकी। तो कल की क्लास में जरूर इस वीडियो को देखें, ठीक है। तो कल की क्लास जो भी रहेगी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, इसलिए आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन जरूर दबा लें, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके फॉरवर्ड करें, ठीक है। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।